वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। अभी देखिए डब्ल्यूईएफ ने जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जारी करा है। अब ये आखिर में ये रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि डब्ल्यूईएफ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डब्ल्यूईएफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जो है जारी करा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जेंडर गैप रिपोर्ट है। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि अपने देश का क्या स्थान रहा है। बाकी जेंडर गैप जो होता है यानी कि महिला और पुरुष के बीच में कितना गैप है उसको जानेंगे। कौन सर्वश्रेष्ठ है या कौन नहीं है, किसने इसमें आगे स्थान हासिल करा है और कौन इस बार पीछे रहा है, पुरुष रहे या महिला रही है, उसको हम लोग जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कहीं से कुछ पॉइंट्स नहीं समझ आते हैं या आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको समझाने में जो है छूट कर दिया, कुछ छूट गया मुझसे, तो वो सब आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है हमेशा, वहां पर भी आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर में ये होता क्या है। तो देखिए इसको जो है डब्ल्यूईएफ, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि इसे डब्ल्यूईएफ यानी कि जिसे विश्व आर्थिक फोरम कहा जाता है, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको कहा जाता है। इन्होंने हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 को जारी करा है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में इन्होंने जो भारत को स्थान दिया है वो 146 देशों में से 135वां स्थान पर रखा है। किसको? अपने देश भारत को, ठीक है। याद रखिएगा कि जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर अगर बात करी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए जो हाल ही में 2022 की जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करी गई थी डब्ल्यूईएफ के द्वारा, उसमें भारत 146 देशों में से कौन से स्थान पर था। तो आपको याद रखना है कि भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर था। क्लियर हो गया। अब इसने जो है मतलब इसके अंदर अगर बात करेंगे तो 0 से लेकर 1 के पैमाने पर 0.629 स्कोर किया है। भारत की बात हो रही है यहाँ पर। 0 से लेकर 1 के पैमाने पर जो है 0.629 का स्कोर किया है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि इसको हम लोग जो है ड्रॉप कर दें, ड्रॉप नहीं करना है आपको, इसको पकड़ के रखना है कि ये जो स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है कि 0 से लेकर 1 के पैमाने पर 0.629 का स्कोर याद रखना है। ये पिछले 16 सालों में भारत का 7वां सबसे बड़ा स्कोर है, ठीक है। क्या है ये? पिछले 16 सालों में भारत का 7वां सबसे बड़ा स्कोर है। अब कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ध्यान से समझो। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करी गई थी जिसमें भारत 146वें देशों में से 135वें पर रहा था। अब कितने सालों के बाद जो है भारत कौन सा बड़ा स्कोर भारत ने करा है? तो 7वां सबसे बड़ा स्कोर करा है। और कितने सालों में करा है? 16 सालों में करा है। इस तरीके से याद रखिएगा। इस रिपोर्ट में भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर पर अपने प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव दर्ज करे हैं, ठीक है। ये हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत ने आर्थिक भागीदारी और अवसर में अपने जो है प्रदर्शन में सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव जो है दर्ज करे हैं। ये आपको याद रखना है। राजनीतिक सशक्तिकरण जिसको कहा जाता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि राजनीतिक सशक्तिकरण क्या होता है। उसमें भी -0.010 की गिरावट देखी गई है, ठीक है। किसमें? राजनीति सशक्तिकरण में। तो ये जो पॉइंट है ये भारत की रैंकिंग को दर्शाते हैं। ये पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं, रिवीजन करते रहना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे समझते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है। अब भारत की वैश्विक लिंग अंतर स्कोर की अगर बात करेंगे ना, महिला और पुरुष में अगर हम लोग अंतर जानेंगे तो भारत का वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 2006 से शुरू होकर 0.593 से लेकर 0.683 के बीच में रहा है। 2006 से शुरू होकर, याद रखिएगा, स्कोर भी याद रखिएगा। 2006 मतलब सन याद रखिएगा, बाकी स्कोर ये याद रखिएगा। जब सूचकांक पहली बार जो है संकालित, संकालित का मतलब क्या होता है? संकलित, माफ करिएगा, संकलित लिखा है। संकलित का मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, किसी पूर्ति होना, मतलब कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट जो किया गया था, मतलब सूचकांक पहली बार संकलित किया गया था, जो कि 2006 का स्कोर के बारे में बताया जा रहा है। वर्ष 2021 में भारत ने 0.625 स्कोर किया है और 156 देशों में से 140वां स्थान पर था, ठीक है। 2021 की बात बता रहा हूं ये। अनुमानित अर्जित आय के लिए लिंग समानता स्कोर में सुधार हुआ है क्योंकि यह पुरुष के लिए कम हो गया है, क्योंकि यह जो है पुरुषों के लिए जो है कम हो गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अनुमानित अर्जित आय जो है ना
उसके लिए लिंग समानता स्कोर में सुधार हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि महिला पुरुष में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों बराबर स्कोर से कमा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर है, बल्कि यहाँ पर ये भी बोला गया है क्योंकि यहाँ पुरुषों के लिए जो है कम हो गया है। मतलब जाहिर सी बात है, आप अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि अगर कोई भी फील्ड आप उसमें जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको महिला ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको महिला ना मिले। अब तो ये मान लीजिए कि अगर ई रिक्शा भी चलाना है तो उसमें भी आपको महिला देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। महिला को आगे बढ़ाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो एक घर के चार दीवारों पर ही रहे, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे जो हो रहा है पुरुषों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बेरोजगार जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप एक कंपनी में जॉब भी करते हैं और अगर वहां पर लड़का और लड़की का अगर इंटरव्यू है तो 90% चांस बनता है कि लड़की को रख लिया जाएगा, है ना। क्योंकि आपसे कम सैलरी वो अफोर्ड कर लेगी, लेकिन आप उतना नहीं कर पाएंगे, है ना। मान लो 10,000 मिलती है तो आप मना कर दोगे, आपको 10,000 में तो होगा ही नहीं, लड़की हाँ कर देगी, है ना। तो वो चीज होती है। तो ये देखा भी जा रहा है कि हर फील्ड में लड़के हैं, काफी अच्छी बात है, लेकिन लड़कों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। क्लियर है। तो ये जो है ना भारत की वैश्विक लिंग अंतर स्कोर है, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारत की उपलब्धि का महत्व यहाँ पर समझाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि WEF की जो रिपोर्ट के अनुसार भारत की उपलब्धियां क्षेत्रीय रैंकिंग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी, क्योंकि भारत में लगभग 662 यानी कि 662 मिलियन, ठीक है, मिलियन महिलाएं हैं। इन्होंने यहाँ पर एक बात को अच्छे से बोला है, इसको ध्यान से समझिएगा कि WEF की रिपोर्ट के अनुसार भारत की उपलब्धियां क्षेत्रीय रैंकिंग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी। किसको? क्षेत्रीय रैंकिंग को। क्यों करेंगी? क्योंकि भारत के अंदर 662 मिलियन महिलाएं हैं और यह रिपोर्ट नोट करती है कि भारत ने शैक्षिक प्राप्ति के मामले में छोटा और नगण्य सुधार देखा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि कंपटीशन जो है एक लेवल अप का देखने को मिलेगा। 2021 से पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रम बलों की भागीदारी कम हुई है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। क्लियर हो गया। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज को और समझते हैं कि अन्य देशों की रैंकिंग, जैसे मैंने आपको ये तो हमने अभी तक जितना समझा है ना, ये भारत की रैंकिंग है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया है वो भारत की रैंकिंग के बारे में बताया है, भारत की रैंकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विश्व रैंकिंग के ऊपर, यानी कि अन्य देशों की रैंकिंग। तो देखिए आइसलैंड को पहला स्थान पर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान है, ठीक है। 10 में से 6 स्थान यूरोपीय देशों के हैं। यूरोपीय देश कौन कौन से? जैसे कि आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, इन्होंने हासिल करा है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि समानता में कम अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। बाकी भारत ने भी अच्छा स्कोर करा है, लेकिन समानता में अभी भी भारत का अगर इसके बारे में बात करेंगे तो भारत इन सभी देशों से काफी पीछे है, ठीक है। तो आइसलैंड को पहला स्थान है विश्व रैंकिंग, याद रखिएगा। उसके बाद फिनलैंड है, नॉर्वे का स्थान दिया गया है। 10 में से 6 स्थान यूरोपीय देशों के हैं, उसमें से 10 में से 6 स्थान जो यूरोपीय देश हैं उसमें आइसलैंड आ गया आपका, फिनलैंड आ गया, नॉर्वे आ गया, स्वीडन आ गया, आयरलैंड आ गया, जर्मनी आ गया, इन सब ने हासिल करा है, ठीक है। अगर बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, मतलब ग्लोबल, अगर आप पूछेंगे सर पूरे विश्व का बताइए, पूरे विश्व में क्या चल रहा है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 प्रमुख पहलुओं जैसे किन पर काम करता है, मतलब ये कार्य किन पर करता है, तो राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षिक प्राप्ति मतलब आप शिक्षा भी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी भी काम को सीखने के लिए महिला पुरुष में से किसको ज्यादा सिखाया जाता है, वो चीज को कहा जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य और अस्तित्व, ठीक है। स्वास्थ्य किस तरीके से होता है, वो आर्थिक भागीदारी, इसका मेन एक पॉइंट बनता है कि आर्थिक भागीदारी मतलब जैसे किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में किसका योगदान है अधिक, ठीक है। अब यहाँ पर आप वो क्षेत्र को मत लेगा कि फार्मा हो गया, मतलब किसानी हो गई और अन्य जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गए, ये सब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है जेंडर की। समझ मेरी बात को, यहाँ पर बात हो रही है जेंडर की। तो जेंडर को लेकर अगर बात करेंगे तो आर्थिक भागीदारी मेन एक पॉइंट बनता है कि आर्थिक भागीदारी के अंदर जो है पुरुष है या महिला है, किसकी है, मतलब अगर बात करें वर्किंग के अंदर, जॉब के अंदर अगर बात करेंगे, चाहे वो जो है प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसके अंदर अगर बात करेंगे ना, तो मेन पॉइंट वही यहाँ पर निकल कर बनता है कि किसकी भागीदारी ज्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में कौन है, महिला पुरुष, या पूरे विश्व में अगर पूरे देश में बात करेंगे तो कौन आगे है। क्लियर है। तो उसको कहा जाता है आर्थिक भागीदारी और अवसर में लैंगिक समानता। देखिए यहाँ पर फिर वही बात आ गई ना जो अभी मैं बोल रहा था, अवसर यानी कि रैंकिंग भी अगर बात करेंगे ना, कि अगर मान लीजिए रैंकिंग की बात आ गई, एक को सीईओ बनाना है, एक को जो है एक कंपनी का सीईओ बनाना है, ठीक है। अब अगर शिक्षा के ऊपर बात करेंगे समान है,
किसको रखा जाएगा, पुरुष को रखा जाएगा, महिला को रखा जाएगा उस चीज में। तो अफसर में भी लैंगिक समानता की ओर देशों की प्रगति को रिकॉर्ड करता है। इस हिसाब इन सभी पॉइंटों के तहत रहकर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करा जाता है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपका वहां पे डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए 3 जो फंडा आपको बता रखा है ना LSS, वो उसको यूज करा करो, ठीक है, ताकि आपको भी जो है संतुष्टि मिले और हमें भी संतुष्टि मिले, है ना। क्योंकि अगर जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आप वीडियो को सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, शेयर नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा मोटिवेशन का जो उद्देश्य है वो आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर है, उसको जरूर करा करो। और कोई डाउट होता है, जरूरी नहीं है कोई डाउट्स आपको आप नहीं पूछोगे। देखो अगर आप डाउट कोई नहीं पूछोगे तो कभी भी कुछ क्लियर नहीं कर पाओगे, चाहे फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अपनी लाइफ को जीतना हो, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ में डाउट को क्लियर करना एक बहुत बड़ा पार्ट निभाता है, ठीक है। तो जो भी डाउट हो फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, और कोई वीडियो आज की छूट गई हो अगर आपकी, आपने नहीं देखी हो, जैसे कि वोकैबुलरी हो गई, करंट के क्वेश्चन हो गए, साथ में जो है आपको वन वर्ड वाली क्लास हो गई, तो वो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके कंपटीशन अभी एग्जाम आ रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस इंपॉर्टेंट बना हुआ है, बाकी अन्य एग्जाम भी सभी की तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी आपके लिए क्लासेस जो है कंटिन्यू मंडे से कर दी जाएंगी सारी, जैसे कि मैं आपको दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन करा रहा था, मंडे से हमारा कंटिन्यू रहेगा। पॉलिटिकल की क्लास भी जो है आपकी मंडे से कंटिन्यू होगी। साथ में आपके लिए जो है नई क्लासेस इंग्लिश स्पीकिंग की जो शुरू होगी, वोकैबुलरी वाले जो सर करेंगे वो आपको मंडे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।